प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज फिर लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के समक्ष आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम किसान की बात। जी हाँ, वही कार्यक्रम जिसमें हम किसानों की बात करते हैं, खेत खलिहानों की बात करते हैं, किसानों की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी बात या सरकारी योजनाएं जो सरकार किसानों के लिए खास तौर से लेकर आती है या समसामयिक कार्य जो किसान मित्रों को इस समय पर करने चाहिए, वो सारी जानकारियां हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं किसान की बात। जी हाँ, बात किसान की हो, खेत खलिहानों की हो, तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां इकट्ठी करके लेकर के आएं और अपने हर अंक में कुछ ना कुछ ऐसी नई ताज़ा तरीन जानकारियां अपने सुनने वाले सभी किसान मित्रों को, श्रोता मित्रों को देते रहें जिनसे वो अनभिज्ञ हैं। वैसे तो किसान हमारे ऐसे मित्र जो सदियों से या पीढ़ियों से जो खेती करते आ रहे हैं, उन्हें वाकई अपनी खेती के बारे में, खेत खलिहानों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी होती है। लेकिन फिर भी आजकल का जो दौर है, जो तेजी से समय जो गुजरता जा रहा है, उसमें ऐसी बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो कभी कभार हमसे पीछे छूट जाती हैं। तो बस वही जानकारियां लेकर आते हैं हम आप सभी के लिए। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त, आपकी मित्र कोमल भारती। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और साथियों, आज के इस अंक में हम बातचीत करेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं, उस तकनीक के विषय में। और इस विषय पर हम आपको सुनवाएंगे एक बातचीत जिसमें हमारे विशेषज्ञ से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले बात करें पॉली हाउस की, तो पॉली हाउस क्या है? बहुत सारे लोग जो हैं हमारे आसपास के नहीं जानते हैं कि पॉली हाउस क्या होता है, क्योंकि हमारे देश में पॉली हाउस तकनीक जो है अभी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। बहुत सारे किसान इस तकनीक का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, या यूं कह लें कि ये जो व्यवसाय है पॉली हाउस खेती जो है, ये जो तकनीक है, अभी सिर्फ घुटनों के बल ही चल रही है। अभी से तेज़ी से चलना है, दौड़ना है और देश के समाज के हित में बहुत आगे तक जाना है। पॉली हाउस में खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सब्जी और फूल के उत्पादन के लिए उपयुक्त नियंत्रित वातावरण बनाया जाता है। इसमें किसान बेमौसमी सब्जियों और फूलों का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि खुले खेतों में हमारे किसान मित्र जो होते हैं वो मौसम के अनुसार ही खेती कर पाते हैं। बेमौसमी सब्जी उत्पादन होने से हमारे बहुत सारे किसान मित्रों को बहुत अधिक लाभ भी होता है। वहीं लोगों को बेमौसमी हरी ताज़ा सब्जियां खाने को भी मिल जाती हैं। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि सर्दी के मौसम में भी हमें ऐसी बहुत सारे फल और सब्जियां मिलती हैं जो कि गर्मी के मौसम में ही उगाई जाती हैं या होती है खेती उनकी, लेकिन वो आजकल आपको सर्दी के मौसम में भी मिल जाएगी। और सर्दी के मौसम की सब्जियां और फल भी आपको आजकल गर्मी के मौसम में मिल जाएंगे। ये पॉली हाउस तकनीक है, उसी का कमाल है। और पॉली हाउस एक संरक्षित और फ्रेम युक्त संरचना होती है। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दों को उठा दिया जाता है। फव्वारा और ड्रिप सिंचाई के उपयोग से उसे मौसम के अनुकूल बना दिया जाता है, जबकि ठंड के दिनों में पर्दा गिराकर इस पॉली हाउस के अंदर तापमान को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि खेती जो है आपकी वातावरण के अनुरूप हो सके। और इसी विषय पर आज हम आप सभी के लिए बातचीत भी लेकर के आए हैं। तो पॉली हाउस सब्जियों में खेती की तकनीक विषय पर हमारे साथ आज विशेषज्ञ जिनसे बातचीत की है वो है डॉक्टर अवनी कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है शाक्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। इनसे बातचीत कर रहे हैं विनोद कुमार। तो आइए सुनते हैं इनकी ये बातचीत। किसान साथियों नमस्कार।
हम अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको, और आज इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनी कुमार जी। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से। और सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है हमारा, हम बात कर रहे हैं पॉली हाउस में सब्जियों की खेती की जो तकनीक है इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पॉली हाउस है उसमें जो हम खेती करते हैं और जो खेती हम अपना सीधा बाहर खेत में करते हैं, तो इन दोनों की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या विशेष अंतर है? विशेष अंतर यह है कि ये घर के अंदर होती है और वो बाहर होती हैं। तो इसके अंदर जो खेती होती है जो पॉली हाउस के, ये इसीलिए बनाया गया कि पॉली हाउस एक इंश्योरेंस खेती होती है। इंश्योरेंस इसमें खेती करने पे किसान भाइयों को मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता है। बाहर जो है रिस्की होती है। जैसे कि किसान भाई खुद आप जानते भी हैं, सुन रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक प्रकोप, पशु और पक्षी प्रकोप, उसके बाद कीड़े मकोड़ों का प्रकोप, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चाहे वो जलवायु परिवर्तन का कारण हो, चाहे हमारी आबादी बढ़ रही हो या शहरीकरण बढ़ रहा हो, तो इनसे निजात पाने का अगर एकमात्र जो है सलूशन है या विधि है, वो पॉली हाउस खेती है कि हम एकमात्र पॉली हाउस खेती से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब जो यही सबसे बड़ा एक लाभ है और यही अंतर है। दूसरा, जो बाहर खेती अगर हम सब्जियों की बात करें तो देखिए, सब्जियों का एक सीजन होता है जो हमारे सामान्यतः तौर पे किसान भाई क्या करते हैं कि वो अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाती है, ले लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें खेती करने की तरीके को हम बदल देते हैं। जो पूसा संस्थान के द्वारा शोध करके पाया गया कि अगर हम चाहें इसमें तो जुलाई अगस्त में प्रारंभ करके और मई जून तक खेती करते हैं। तो इसमें देखें हम अगर किसान भाइयों, वैसे आप सामान्य खेती बाहर खुले खेतों में करते हैं तो एक सीजन माने मेन सीजन पाते हैं, लेकिन पॉली हाउस में अगेती भी पाते हैं, पछेती भी पाते हैं, बेमौसम भी पाते हैं और मुख्य मौसम का भी पाते हैं। इसमें 4 सीजन हो जाता है, यानी 3 सीजन अतिरिक्त इसके अंतर्गत समाहित हो जाता है। और बाहर में अगर सब्जियों की बात करें, फूलों की बात करें, तो वो क्या होता है, एक बार ही हार्वेस्ट होता है। उसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, माने कटाई या तुड़ाई का जो समय अवधि होती है, वो 50 दिन 60 दिन, अधिकतम 3 महीने मिलती है। लेकिन पॉली हाउस में अगर हम खेती करते हैं तो इसकी जो तुड़ाई की अवधि है, कटाई की अवधि है, वो 6 से 7 महीना मिलती है। तो आप यही देख सकते हैं कि जिसकी तुड़ाई 6 से 7 महीना होती है तो बट नेचुरल है, उसकी फसल अवधि ज्यादा हुई और उत्पादन भी ज्यादा हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए जो हमारा जो अपना कृषि कल्याण मंत्रालय है, जो किसानों की डबल आय यानी दुगनी आय की बात किया है और उसकी जो एक तरह से गारंटी की बात हुई कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस कसम के साथ अगर मिनिस्ट्री के जो कसम है, तो अगर देखें तो उसमें ये चीजें मान्यता प्राप्त है कि पॉली हाउस में अगर हम खेती करते हैं फूलों के, सब्जियों के, नर्सरी के, तो 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना आय प्राप्त होती है। तो यही सब छोटे छोटे अंतर हैं जो किसान भाइयों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, लाभान्वित करता है। यही सबसे बड़ी विशेषता। बिल्कुल सही कहा कि भाई किसान को चाहिए क्या, फसल जो ले रहा है, जो मुनाफा है वो उसको टाइम पे मिल जाए। और आपने बात करी 8 गुना तक की, तो डॉक्टर साहब जैसे हम बात करते हैं खुले खेत में जो लागत है वो बहुत कम आती है खेती करने के लिए, लेकिन अगर पॉली हाउस की तरफ किसान अग्रसर हो रहे हैं या उस तरफ जाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो सबसे पहले जो लागत है वो कितनी आएगी इसके अंदर? अगर मैं 1 एकड़ की बात करूं, और सब्सिडी वगैरह अगर इसमें चाहिए है, क्या क्या सरकारी तरफ से कुछ योजनाएं भी हैं इसमें? यस, योजनाएं हैं। एक्चुअल इसमें जो हमारे पूसा संस्थान के द्वारा शोध करके और इसकी जो आर्थिक मूल्य पर चर्चा की गई और उसको आर्थिक मूल्य पे शोध करके देखा गया, इसमें 3 चरण आते हैं जी। पहला चरण है कि हम स्वयं से इंटरेस्ट लें पॉली हाउस बनवाने के लिए। जब इस तरह से इंटरेस्ट लेके किसान भाई आगे जाते हैं तो दूसरे चरण में भारत सरकार द्वारा चलाया गया उपक्रम सब्सिडी प्लान 50% उनको दी जाती है। और यह सब्सिडी जो है जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से या जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से किसान भाइयों को प्राप्त की जाती है। सीधा किसान को 50% दी जाती है। फिर इस सब्सिडी के अंतर्गत
राज्य सरकार भी सम्मिलित होकर के उनके डायरेक्टर हार्टिकल्चर या डायरेक्टर एग्रीकल्चर के द्वारा 15%, 20% भी कभी कभी दी जाती है। तो ये मंत्रालय का ही भाग है जी। पार्ट जो हमारे कमिश्नर हैं उनका ये पार्ट है, डायरेक्टर स्टेट हार्टिकल्चर हूँ वो बैठते हैं तो उनके द्वारा मिलती है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार 50% केंद्र सरकार और यही है 10, 15, 5 ऐसे करके देते हैं राज्य सरकार। अलग अलग राज्य में अलग अलग सब्सिडी है, तो 60-70% के करीब वो दोनों मिला के हो जाती है। तो अगर हम बात करें तो अगर किसान भाई कि 100 रुपए आपके पॉली हाउस की अगर लागत है तो 70 रुपए लगभग सरकार की सब्सिडी सरकारी छूट मिलती है, मिल जाता है। 30 रुपया आपको अपने तरफ से देना होता है। तो इस तरह से सब्सिडी प्लान है। और रही बात की खेती लाभकारी की बात, वर्तमान में लागत इसकी ज्यादा आती है किसान भाइयों। जैसे 1 एकड़ का अगर हम बनाते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया नियमावली है, जो छूट की प्रक्रिया है जिसको सब्सिडी प्लान करते हैं जी। उसके द्वारा 1 एकड़ का पॉली हाउस 40 से 50 लाख के बीच में बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप 70% सब्सिडी ले लें तो आपका जो बचत है, जो जितना मिलता है आपका 8 या 9 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। अब आपका तो केवल 8 से 9 लाख 10 लाख ही लगा जी। अगर मोटा मोटा देखें तो 10 लाख रुपए को अगर हम बांटते हैं, स्ट्रक्चर की जो अवधि होती है वो 30 से 35 साल एक बार लगने के बाद 30 से 35 साल। और पॉलीथीन की जो अवधि होती है वो 4 से 5 साल की होती है। तो इस तरह से हर 4 से 5 साल में पॉलीथीन चेंज होती है, लेकिन स्ट्रक्चर तो वही रहता है। तो 1 साल में 1 वर्ग मीटर में जो इसकी लागत आती है बनाने की वो 150 रुपए के करीब आती है और लगभग 150 रुपए के करीब जो है इसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाता है। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 250 से 300 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष खर्चा आता है। एक तो ईएमआई आपकी 150 हो गई बिल्कुल, और 150 के लगभग आपका प्रोडक्शन कास्ट आता है 300 रुपया। तो अगर हम उदाहरण दें कि आपको समझाएं कि अगर हम टमाटर की खेती करते हैं 1 वर्ग मीटर में 30-35 किलो टमाटर हमारा होता है। तो अगर हम देखें यहाँ कि 15 रुपया किलो से हम अगर बेच दें 30 किलो टमाटर, 15×45 450 रुपए का टमाटर साल भर में 1 वर्ग मीटर से हमने बेचा, 300 रुपया घटा दें तो 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बचत होती है। बिल्कुल। तो 150 रुपया को अगर हम 4000 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा आप देख लें, 4.5 लाख रुपए के करीब। ठीक है, 15 चौको 60, 6 लाख रुपए के करीब आप 1 एकड़ से बचत कर सकते हैं लागत काट। तो ये किसान भाइयों कभी नुकसान नहीं होता है। अगर शिमला मिर्च की हम बात करें तो 100 कुंटल होता है। 100 कुंटल में अगर हम देखें तो कम से कम शिमला मिर्च रंगीन जो है 30 रुपया के करीब बिक जाती है जी। और अगर हम 100 कुंटल को 30 रुपया से मतलब गुणा कर देते हैं तो आपका जो है यहाँ 4 लाख रुपए का यहाँ भी शुद्ध मुनाफा हमें मिल जाता है। खीरा 3 फसल लेते हैं जो हमारा जो है 600 कुंटल करीब हो जाता है 1000 वर्ग मीटर से जी। और 6 चौको 2400 कारीगर देखे तो हम मतलब 2500 से 3000 कुंटल करीब होता है। तो आपका 3 फसलों से जी। तो इस तरह से आप 12 लाख रुपए के करीब इधर कमाई कर सकते हैं अगर खीरा 20 रुपए किलो के करीब बिक गया तो जो किसान भाई यहाँ जो आपका लाभ होता है देखना है वो आपका विक्रय मूल्य और उत्पादन दोनों के जो कोरिलेशन से है। अगर उत्पादन आपका 1000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस है तो अगर टमाटर 300 कुंटल, शिमला मिर्च 100 कुंटल और खीरा भी 300 कुंटल के करीब अगर होता है तो आप मोटे तौर पे देखें खर्चा काट करके लगभग टमाटर से 1.5 लाख रुपया प्रति 1000 वर्ग मीटर से, शिमला मिर्च से 2 लाख रुपया प्रति 1000 वर्ग मीटर से और खीरा से 3 लाख रुपया। बिल्कुल 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 सही कहा डॉक्टर साहब आपने। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका उत्पादन भी वही होना चाहिए जो हमने बताया और विक्रय मूल्य लगभग 15 रुपया के करीब जाएगी। अगर दोनों का सामंजस्य है जी 250 से 300 कुंटल और 15 से 20 रुपया बिक्री मूल्य, तब आपका उत्पादन और विक्रय मूल्य का संबंध स्थापित होता है तो किसानों को लाभ होता है। लेकिन इन संबंधों में उलटफेर हुआ तो नुकसान होता है। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसान भाई की है इन दोनों संबंधों को बनाए रखने के लिए कि 300 से ऊपर 300 कुंटल से ऊपर उत्पादन लें और 15 रुपया किलो के लगभग बेच लें तो लाभ सुनिश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और इसके साथ अब
जैसे हम बात करते हैं कि भाई जो लागत है, हम बाहर देखते हैं कि मौसम के विपरीत है, जैसे खरपतवार नाशक हैं वो हमें डालने होते हैं, या फिर कोई पेस्टिसाइड है वो इस्तेमाल करना है, और पॉली हाउस के अंदर हम जब बात करते हैं तो कितना ही जो लागत है वो हमारी कम हो जाती है, और पेस्टिसाइड या फिर और जो दूसरे रसायन है वो इस्तेमाल करने का क्या तरीका रहता है? देखिए, बाहर तो आपका मतलब एक तरह से रिस्की एग्रीकल्चर जुआ है जी। उसमें खरपतवार, कीड़े मकोड़े, पसपस, और मैंने कहा कि 150 रुपया आता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो चाहे आप बाहर लगाएंगे तो भी 150 आएगा, अंदर लगाएंगे तो भी 150 आएगा जी। 10 से 15% का ऊपर नीचे होता है। लेकिन उत्पादन जो है, आप देखिए, आप 1 वर्ग मीटर में 2 पौधा लगाते हैं बाहर, यहाँ हम 6 पौधा लगा रहे हैं और 6 पौधा से सीधे 30 किलो प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्पादन तकनीक हम परिवर्तित कर दिए, बिल्कुल पीरियड परिवर्तित कर दिए, तो हम टोटल क्वालिटी में परिवर्तन ला दिए और समय पूरा ले रहे हैं, अगेती पछेती, मध्यम और जो है ऑफ सीजन जो मेन सारा ले रहे हैं। बाहर ऐसा संभव नहीं है। तो केवल हमारा जो एमआई आ रहा है, वो जो कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, बनवाई कास्ट जो आ रही है वही तो डिफर हो रही है, बिल्कुल, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसलिए थोड़ा सा अंतर है 10 से 15% का काटा प्रोडक्शन में। और अभी जो आपने प्रश्न किया कि बाहर रोग बहुत लगते हैं, खरपतवार बहुत आते हैं, और उसको रोकथाम करने के लिए जैसे अगर हम बात करें कि अंदर जो है बहुत कम दवाओं का उपयोग होता है, अगर आप गलती न करें तो। बाहर हमेशा मजबूरी में दवा लगाना है, तो दवाओं की कास्ट भी 1 एकड़ में 1 लाख 1.5 लाख की हो जाती है। अगर हम उसको निराई गुड़ाई करें, 3 से 4 बार हर किसान अपने सब्जी के खेतों में, फूलों के खेतों में निराई गुड़ाई करता है, तो 3 से 4 बार में अगर हम निराई गुड़ाई 1 एकड़ की करते हैं तो यही 1.5 लाख के करीब खर्चा ये भी आ जाता है। तो इस तरह से देखें तो ये जो हमारे खर्चे हैं पॉली हाउस में नहीं होते, क्योंकि हम उसमें प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा देते हैं जी। और प्लास्टिक मल्च लगाने से, ड्रिप इरिगेशन लगाने से एक तो पानी की बचत, खाद की बचत, खरपतवार निराई गुड़ाई के श्रमिक की बचत, ये सारी जो बचत हैं ये पॉली हाउस में होती हैं अपेक्षाकृत बाहर के। लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। बहुत से किसान भाई तुरंता, मतलब जैसे सामने प्रत्युत्तर, जैसे तुरंत जवाब देना चाहिए, वो खेती पॉली हाउस की थोड़ा देर में जवाब देती है जी। तुरंत बिजनेस मॉडल है इसको, जैसे कि ये मॉडल है कि किसान भाई एक ट्रैक्टर ले आते हैं लोन पे, उसकी EMI 30,000 40,000 पर मंथ होती है, तो वो ड्राइवर रखते हैं या अपने ड्राइवरी करके महीने में 40 से 50,000 कमा के 30,000 EMI भी भरते हैं और 20,000 में उसके मेंटेनेंस और अपने घर का खर्चा भी चलाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पे है कि ये जो है EMI सिस्टम पे है, बिजनेस मॉडल है। तो पॉली हाउस एक कमर्शियल खेती है, व्यवसायिक खेती है, बिजनेस के रूप में लेना है। और ये हाईटेक, जिसको आजकल इसको कई नामों से जाना जाता है, इजरायली टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, ये सारी चीजों के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। आज आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, तो डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती की तकनीक, और इस विषय पर डॉक्टर अवनी कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, शाक्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से विनोद कुमार की बातचीत आप सुन रहे थे। और हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। जो भी हमारे ऐसे किसान मित्र हैं जिन्होंने पॉली हाउस का अभी तक लाभ नहीं लिया है या पॉली हाउस की तकनीक को इस्तेमाल करने के बारे में अभी तक सिर्फ विचार कर रहे हैं, उनके विचारों में बहुत सारे सवालों के जवाब उनको इस कार्यक्रम के दौरान मिले होंगे। और वाकई जो पॉली हाउस है वो उससे बहुत सारे लाभ जो हैं हमारे किसान मित्रों को जो है वो मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल तकनीकी से तरक्की हर फील्ड में आई है, भले ही वो खेती किसानी से जुड़ा फील्ड ही क्यों न हो। इसलिए हमारे किसान भाइयों को तकनीकी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये पॉली हाउस जैसी जो नई नई तकनीकी आई है इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी सब्जियों की जो लागत है, जो उत्पादन है, जो इसका क्रय और विक्रय है, इससे बढ़ेगा, तो इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और इस तरह से जो किसानों की आय दोगुनी करने का हमारी सरकार
प्रकार का लक्ष्य है उसको भी हम हासिल कर पाएंगे। इसलिए आपको पॉली हाउस का तकनीकी जो है इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए और इससे संबंधित पूरी जानकारी अभी आपने हमारी इस बातचीत में सुना। बिल्कुल, और इस तकनीक के और भी बहुत सारे फायदे हैं रुनेश, जैसे कि पॉली हाउस में जल संरक्षण जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि पॉली हाउस में ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है जो जिसमें लगभग 40% तक जो है वो पानी की बचत हो जाती है और पारंपरिक खुली खेती की तुलना में इसका जोखिम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। साथ ही ये एक ऐसी विधि है जिससे किसान पूरे साल सभी तरह की फसलें जो है वो खासतौर से सब्जियां जो है वो उगा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कोमल आपने, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हर एक सीजन में अलग अलग तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। तो ये जो पॉली हाउस तकनीकी है इसे आप साल भर जो भी मौसम चल रहा है मौसम के अनुसार जो भी सब्जियां उगाई जाती हैं उनका आप लाभ उठा सकते हैं, उनको उगा सकते हैं और इस तरह से आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अरुणेश, जैसे कि हम अपने हर कार्यक्रम में जो है बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी जानकारियां जो है अपने किसान मित्रों को देते ही रहते हैं, लेकिन इन योजनाओं का फायदा तो होता ही है हमारे किसान मित्रों को, चाहे वो हमसे सुनकर हो या अपने आसपास के किसान मित्रों से सुनकर हो। लेकिन हम जो है एक ऐसा माध्यम है जो एक बार में बहुत सारे किसान मित्रों से रूबरू होता है और हमारे जरिए जब किसी किसान मित्र की सफलता की कहानी जब वो अपनी ही जबानी जब अपने दूसरे किसान मित्रों तक पहुंचाते हैं तो उसका फायदा और भी बहुत सारे किसान मित्र लेने के लिए प्रेरक हो जाते हैं। तो ऐसी ही सफलता की कहानी जो है मेरी कहानी मेरी जुबानी हम लेकर के आते हैं अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे किसान भाइयों को एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए कि हमेशा किस तरह से आप अच्छा काम करके अच्छा किसानी का से संबंधित आप उत्पादन बढ़ा करके आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब एक किसान एक उदाहरण के स्वरूप हमारे सामने आता है तो उससे बाकी जो दूसरे किसान हैं वो मोटिवेट होते हैं। इसलिए ये सुनना बेहद जरूरी है। आइए सुनते हैं। बिल्कुल, आइए आपको सुनवाते हैं कि सरकार की योजनाओं द्वारा लाभ लेने वाले लाभार्थी की ये कहानी। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह, गांव गुलखेड़ी, जिला बारां, राजस्थान में एक किसान हूँ। 20 एकड़ जमीन में खेती कर रहा हूँ। गेहूँ, चना, मक्का फसलों की खेती करता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड का मैं उपयोग कर रहा हूँ। इसके माध्यम से सरकार द्वारा ब्याज पर भी अनुदान दिया जा रहा है एवं किसान कार्ड के माध्यम से फसल बीमा, दुर्घटना बीमा आदि भी किसान का हो रहा है, जिससे हमें लाभ मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो नजदीकी बैंक है, राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, उसके माध्यम से हमने किसान कार्ड फसली ऋण लिया है। उसमें जमीन की नकल जमा करवाई है, कौन सी फसल हम बोते हैं वो भी साथ में दर्ज करवाया है, जिसके आधार पे हमें फसली ऋण स्वीकृत हुआ है। और जब बिल ऋण समय पे जमा करते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से हमें 3% ब्याज दर में छूट मिलती है। तो दोनों फसलों रबी और खरीफ में जो फसलें हैं उनके अनुरूप जितनी आप फसल बुआई कर रहे हैं, जितना आपके पास जमीन का एरिया है, उस आधार पे आपकी लिमिट सैंक्शन हो जाती है। कम ब्याज दर पे किसानों को मिलने वाली एक बेहतरीन सुविधा है। इससे किसानों के कृषि कार्य में बहुत लाभ हुआ है। साहूकारों के जाल से किसान बचे हैं। किसानों को समय पे जब लागत लगानी पड़ती है वो पैसा किसान कार्ड के माध्यम से किसानों को मिल जाता है, जिससे खेती और आसान हो गई है। और हर किसान ने इसका लाभ लिया है। जो वंचित है वो भी प्रयास करते हैं कि इस योजना का लाभ लें। बैंक के प्रतिनिधि गांव-गांव जाके इस योजना को बता रहे हैं और वहीं पर गांव में जाकर ही उसके दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। तो ये एक सुलभ और अच्छी किसानों के लिए योजना है। आपदा हो जाती है प्राकृतिक कारणों से, तो उसका
भरपाई बीमा कंपनियों द्वारा की जाती है, या किसान की कोई कारण से दुर्घटना हो जाती है तो किसान को वो लाभ भी मिलता है, जिससे उसको ऋण वापस करने में उसके परिवार को सुविधा रहती है, उसका भार किसान के परिवार पर नहीं आता है। जब किसान को सहजता से कर्जा मिल जाता है किसान कार्ड के माध्यम से, मानसिक रूप से अपने आप को संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं जो किसान को इतना कम ब्याज दर पे पैसा देती है कि लेने में किसान को समस्या नहीं होती और किसान उसको चुकाने में सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है। सरकार का इस योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये किसानों को समृद्धि के लिए, उसका विकास के लिए जो ये योजना लॉन्च की है, सरकार का धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सरकार की किसानों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के लाभार्थी से ये बातचीत, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। कार्यक्रम में अब क्यों ना अपने सुनने वालों को कुछ मनोरंजन का भी एक नजराना दे दिया जाए। बिल्कुल, बेहद जरूरी है कोमल मनोरंजन, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई परेशान है, तो थोड़ा सा लोकगीत वगैरह ये कुछ सुन करके आइए, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शादी का समय चल रहा है आजकल, आसपास बहुत सारी शादियां हो रही हैं, तो क्यों ना एक विवाह गीत सभी को सुनाया जाए। आइए सुनते हैं। सास मन राजी बोलिए, राजी बोलिए री माँ बाप छोड़ के आई। सास मन राजी बोलिए, राजी बोलिए री माँ बाप छोड़ के आई। बहू तन राजी बोलू ना, राजी बोलू ए मेरी दूर की भीड़ ना लाई। बहू तन राजी बोलू ना, मेरी दूर की भीड़ ना लाई। सास तेरे इब बांधू री दामन पे चूंदड़ी काली। सास तेरे इब बांधू री दामन पे चूंदड़ी काली। बहू तेरा दामन चूंदड़ी मेरे नहीं समझ में आई। बहू तेरा दामन चूंदड़ी ए मेरे नहीं समझ में आई। हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे, शादियों का सीजन था इसलिए बहुत ही अच्छा लोकगीत कोमल ने भी आपको सुनाया। और अब जो है हमारे इस कार्यक्रम की समय सीमा जो है वो समाप्ति की ओर हो चुकी है, तो सुनने वालों से लेते हैं कार्यक्रम से विदा। मुझे यानी कोमल और मुझे यानी अरुणेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।